Hello everyone, this is Faraz Khan, your mathematics educator. I welcome you all at amazing platform of Vidya Hut. होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी स्टूडेंट्स। तो फिर एक बार फिर विद्या हट पर हम आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि विद्या हट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें आपको एसएसटी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस आपको चारों सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। यही नहीं कि आपको खाली कोर्स प्रोवाइड करवा रहा है, साथ ही साथ आपकी एग्जाम की तैयारी भी करवाएगा, जिसमें आपको यानी एक अच्छा स्कोर प्राप्त होगा। आपको किस तरह का पेपर आता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, सारी चीज आपको विद्या हट प्रोवाइड करवाएगा। मैं फराज खान यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, जिसमें हम लोग क्लास 9th के आज के चैप्टर को देखने वाले हैं। चैप्टर हमारा क्या रहेगा? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन को मैंने कवर कर लिया। अगर अभी तक आपने क्लास 9th के पॉलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन को नहीं देखा है स्टूडेंट्स, तो पहले जल्दी से उसको देख लो, क्योंकि भाई बहुत सारी चीजें तो हमें इंट्रोडक्शन से ही क्लियर हो जाती हैं, बाद में हम लोग एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.1, जो आपकी पहली एक्सरसाइज होगी आपके सेकंड चैप्टर की। आज हम लोग उसको स्टार्ट करने वाले हैं, तो लगे रहो एंड तक हमारे साथ स्टूडेंट्स। अगर चाहते हो अपना कल्याण, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज की अपनी क्लास। क्या कह रहा है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना, क्या होता है वेरिएबल, क्या होते हैं कांस्टेंट, कैसे लीनियर इक्वेशन पॉलिनोमियल होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। परेशान नहीं होने का, पीछे बैक होने का और पुरानी वाली वीडियो को देखने का, सारी डाउट्स को क्लियर करने का। तो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जब समझ में आता है ना, जब हम लोग क्या कर लेते हैं, बहुत अच्छे से इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेते हैं। और विद्या हट पर मैं सबसे पहले क्या करता हूं, चैप्टर को एक्सप्लेन करता हूं। चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है पहले मैं उसको प्रोवाइड करता हूं, तब उसके बाद हम लोग अपने अंदर चैप्टर के एक्सरसाइज पर रीच करते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ठीक है ना, तो यहां पर वन वेरिएबल की बात कर रहा है स्टूडेंट्स, एंड विच आर नॉट स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। अगर आप इसको नो कह रहे हो तो रीजन दो, और आप यस कह रहे हो तो उसका रीजन दो। भाई अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और हाँ है तो क्यों है। तो यहां पर आपको सारी चीजें देनी है। लगे रहो भैया एंड तक हमारे साथ। चलो भाई देखते हैं क्या होने वाला है उस क्वेश्चन में। देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, Which of the following expressions are polynomial in one variable। बच्चों वन वेरिएबल की बात कर रहा है, तो वेरिएबल क्या होते हैं, बहुत अच्छे से मैंने आपको वहां पर बच्चों पढ़ा है ना, वेरिएबल क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, वेरिएबल यानी कि जिनकी वैल्यू एग्जैक्ट या वी कैन से दैट कांस्टेंट नहीं होती है। अब भैया वेरी का मतलब क्या होता है, बच्चा सभी को पता होगा। भैया वेरी का मतलब क्या होता है, यानी टेम्परेचर जो है ना वो वेरी हो रहा है, यानी कि बार बार बदल रहा है, चेंज हो रहा है। जब भाई टेम्परेचर बदल रहा है, वेरी हो रहा है, तो वेरी का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, चेंज होना। क्या होता है भैया, चेंज होना, यानी कि कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रहना। टेम्परेचर क्या एग्जैक्ट रहता है? नहीं भाई, एग्जैक्ट तो नहीं रहता ना। तो भाई ऐसी वेरिएबल जो है ना, वेरिएबल भी एग्जैक्ट नहीं रहता है। हमने यहां पर लिख दिया x प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0, और यहां लिख दिया x प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0। तो भैया ये बताओ पहले, अब यहां पर क्या x की वैल्यू सेम होगी? क्या यहां पर x की वैल्यू सेम होगी? नहीं होगी ना। तो यहां पर बच्चों क्या है, वेरिएबल की वैल्यू क्या है, दोनों बार चेंज होगी। यहां पर x की वैल्यू माइनस का 2 निकल आएगी, और स्टूडेंट्स यहां पर x की वैल्यू क्या है, 3 को वहां ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा, तो x की वैल्यू माइनस का 3 निकल आएगी। दोनों बार क्या हुआ, यहां पर वेरिएबल की वैल्यू चेंज हुई ना। बेटा वेरिएबल तो सेम ही था ना, ये भी x था ये भी x था ना, लेकिन वैल्यू क्या हुई है, वेरी हुई ना, चेंज हुई ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल नहीं भूलोगे, अब समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। चलो भैया क्वेश्चन को समझ लो, क्या कह रहा है हमारे पास, वेरिएबल की तो बात कर रहा था, एंड विच आर नॉट, यानी कि आपको बताना है कौन सा वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है और कौन सा वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं होगा। बच्चों देखो पहले 4x स्क्वायर की अगर हम लोग बात करते हैं, 4x स्क्वायर, स्टूडेंट्स यहां पर क्या यूज हुआ है,
एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या बच्चों ये भी एक्स है, तो यहाँ पर भले ही उनपे डिग्री अलग अलग आ रही ना, एक पे बच्चों पावर कितनी आ रही है 2 आ रही है, एक पे पावर कितनी आ रही है 1 आ रही है, भले ही पावर चेंज हो रही है लेकिन वेरिएबल क्या है हमारे पास बच्चों, वेरिएबल तो सेम ही आ रहा ना, ये भी एक्स है ये भी एक्स है, तो कितने वेरिएबल इस पॉलिनोमियल में यूज हो रहे हैं, तो आप कहोगे सर इस पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ ओनली वन वेरिएबल यूज हो रहा है, और वो वेरिएबल है कौन सा है बच्चों, तो वो वेरिएबल हमारा होगा क्या, एक्स होगा बच्चों, क्या होगा वो, एक्स होगा। तो यहां पर साफ साफ आपको दिख रहा ना कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं, तो इट हैज ओनली, यहां पर राइट कर दो, इट हैज ओनली वन वेरिएबल, इट हैज ओनली वन वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल बच्चों, एक्स वेरिएबल है, क्या वेरिएबल हमारे पास, एक्स वेरिएबल है ना, जब ये एक्स वेरिएबल है तो हम क्या कहेंगे ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है, स्टूडेंट सी की जगह हमारे पास वन वेरिएबल पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब यहां पर देखो स्टूडेंट्स, यहां पर कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, बेटा यहां पर देखो सिर्फ ओनली क्या आ रहा है हमारे पास, वाई स्क्वायर ही तो आ रहा है, वाई तो आ रहा है, डिग्री क्या लगी है इससे मतलब थोड़ी नहीं होता हमें, भैया वाई है हमारे पास, तो बच्चों ये भी हो जाएगा हमारे पास, इट हैज ओनली वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। ठीक है ना। अब भाई चलो थर्ड वाले को देखते हैं बच्चों, यहां पर क्या है बच्चों, ये वन वेरिएबल है या फिर नहीं है, बेटा देखो यहां पर क्या हमारे पास रूट आ गया, यहां पर क्या है बच्चों हमारे पास टी है, ठीक है ना, तो वन वेरिएबल यानी कि एक वेरिएबल होना चाहिए बच्चों, यहां पर क्या है टी है, ये क्या हमारे पास रूट टी है, क्या दोनों दोनों सेम हो रहे ना, पहली बात तो स्टूडेंट्स ये हमारा वेरिएबल ही पॉलिनोमियल नहीं होगा, भैया आपने कैसे कह दिया सर ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को देख लो भैया, वहां पर मैंने बताया ना कौन कौन से पॉलिनोमियल होते हैं कौन से पॉलिनोमियल नहीं होते हैं भाई, तो यहां पर देखो भाई बच्चों ये समझो ये रूट टी है ना, मैंने वहां बोला था अगर बेटा हमारा कोई भी वेरिएबल किसी रूट में आ रहा है ना, अगर वेरिएबल रूट की फॉर्म में आ रहा है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा आपका, तो बच्चों सबसे पहली चीज तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो इसको हम वन वेरिएबल की बात क्यों करेंगे, है ना। This is not a polynomial. Because variable in form of root, ठीक है ना, क्योंकि या फिर आप रूट कर दो या रूट राइट कर दो रूट, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल है वो रूट की फॉर्म में आ रहा है, इसलिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास नहीं होगा। समझ में आ गया ना भाई, जल्दी से आंसर कर दो, समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ये फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा, ये आपका सेकंड वाले का आंसर हो गया बच्चों, ये आपका थर्ड वाले का आंसर हो गया। चलो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग फोर्थ वाले की, क्या है हमारे बच्चों, y प्लस टू अपॉन वाई, क्या है y प्लस टू अपॉन वाई, बच्चों y प्लस टू अपॉन वाई है ना, हमारे पास वेरिएबल किस में आ गया, मैंने ये भी बताया आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास जो वेरिएबल है वो किसके फॉर्म में आ गया, सर ये तो डेनोमीटर में आ गया ना, और सर ने बताया था क्या, फराज सर ने बताया था ना कि भाई अगर आपका वेरिएबल जो है स्टूडेंट्स किस में आ रहा है, रूट की फॉर्म में आ रहा है, अगर ये रूट की फॉर्म में ये डिनोमिनेटर प्लेस पे आ रहा है, यानी कि बच्चों ये क्या है डिनोमिनेटर की जगह पे आएगा, हमारा जो y है या हमारे पास कोई भी वेरिएबल है बच्चों वो डिनोमिनेटर के प्लेस पे नहीं आना चाहिए, अगर वो डिनोमिनेटर के प्लेस पे आ रहे हैं तो वो आपका एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि आप इसको सिंपलाइज करोगे तो y प्लस टू अपॉन वाई है ना, y की पावर यहां पर 1 है बच्चों, हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो y प्लस 2y माइनस 1 भी तो हो जाएगा ना हमारे पास, ये y को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास पावर कैसी होगी बच्चों, निगेटिव हो गई ना, और सर ने बताया था पावर निगेटिव
नहीं होना चाहिए। अगर पावर नेगेटिव होगी तो वो हमारा एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। सो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। ठीक है ना। चलो भाई अब बात करते हैं हम लोग फिफ्थ वाले की। क्या स्टूडेंट्स, x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50। सर क्वेश्चन में था सिर्फ ओनली वन वेरिएबल, यहां पर आपको कितने वेरिएबल मिल रहे हैं? सर यहां पर तो तीन तीन वेरिएबल आ गए हैं, तो ये तो भैया वन वेरिएबल पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। तो यहां पर लिख दो इट हैज 3 वेरिएबल्स। कौन कौन से हैं? x, y and t. So this is not one variable पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया? समझ में तो आ गया होगा बेटा वन वेरिएबल क्या होता है, कब हमारा पॉलिनोमियल होता है, कब हमारा पॉलिनोमियल नहीं होता। ये चीज तो क्लियर हो गई होगी भाई, होशियार बच्चे हैं, सही समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है ना। चलो अब बढ़ते हम लोग अपने इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या बात कह रहे हैं? मैंने वहां पर आपको कोएफिशिएंट भी पढ़ाया था कि कोएफिशिएंट क्या होता है बच्चों। कौन से कोएफिशिएंट की बात कर रहा है बच्चों? तो ये एक्स स्क्वायर की बात कर रहा है। तो यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या देखना होगा? एक्स स्क्वायर वाला टर्म देखना होगा। भाई हमारे पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर वाला टर्म दिया है या फिर नहीं दिया है? जब एक्स स्क्वायर का टर्म दिया नहीं होगा तो उसका कोएफिशिएंट कहां से निकाल लेंगे? भाई नहीं निकाल पाएंगे ना। तो चलो इस अगर हम लोग इसकी बात करते हैं बच्चों फर्स्ट वाले पार्ट की, तो देखो भाई इसमें कहीं आपको क्या दिख रहा है? क्या एक्स स्क्वायर? हाँ सर ये रहा एक्स स्क्वायर वाला टर्म। बेटा क्या एक्स स्क्वायर? तो ओनली एक्स स्क्वायर है। बेटा इसमें एक्स स्क्वायर है ना, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? कोएफिशिएंट क्या होता है? यानी बच्चों इसके मल्टीपल की फॉर्म में क्या आ रहा है? सर इसके मल्टीपल की फॉर्म में 1 आ रहा है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा बच्चों? इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा 1। तो आप यहां पर राइट कर दो, क्या राइट कर दो? यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बेटा यहां पर क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बच्चा यहां पर हो जाएगा इसमें क्या? ओनली 1, क्योंकि इसके साथ क्या लगा है? तो सर कुछ भी तो नहीं लगा है, यहां कुछ है नहीं ना, जहां कुछ नहीं है वहां पर तो 1 होगा। भाई यहां पर आ जाओ भैया, यहां पर बात कर लेते हैं हम लोग। तो सेकंड वाले पार्ट में देखो भैया, यहां पर क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बच्चों एक्स स्क्वायर के साथ यहां पर क्या है? यहां भी तो 1 ही होगा। अब यहां पर भी 1 होगा, लेकिन यहां पर 1 कैसा होगा? भाई सिंबल भी लगाना पड़ता है, साइन लगाना है, बिना साइन का अगर लगा के आ जाओगे गलत हो जाएगा। अब प्लस तो लगाएंगे नहीं ना, प्लस तो प्लस ही होता है, उसको लगाते देंगे। अगर माइनस है भैया तो माइनस आपको वहां लगाना पड़ेगा बेटा। तो ध्यान रखना यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा आपका? किसमें? सेकंड वाले पार्ट में। तो अच्छा यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा हमारे पास माइनस का 1, है ना। अब चलो भाई बात करते हैं हम लोग किसकी बच्चों? थर्ड वाले पार्ट की बात करते हैं। थर्ड वाला पार्ट क्या कह रहा है हमसे? पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, है ना। तो बेटा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बेटा यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? तो आप कहोगे सर ये पाई बाई 2 है, एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में कौन है? तो आपका आंसर होगा सर एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में तो पाई बाई 2 आ रहा है ना। तो बेटा इसका जो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट हो जाएगा वो क्या निकलेगा हमारे पास? पाई बाई 2 हो जाएगा। तो बच्चों हमारे पास पाई बाई 2 जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों फोर्थ वाला पार्ट क्या है हमारे पास, क्या कह रहा है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करते हैं यहां पर हम लोग। बेटा यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? सर कंफ्यूज हो गए हम। सर कंफ्यूज इसलिए हो गए ना क्योंकि यहां पर हमें ना एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं दिख रहा है। जब भाई आपको एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं दिख रहा है तो यहां पर एक्स स्क्वायर ही नहीं है ना। जब एक्स स्क्वायर नहीं तो उसका मल्टीपल क्या होगा? 0।
जब जीरो होगा भाई, क्यों देखो जीरो क्यों होगा बेटा, जीरो मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर है। जब अब हम लोग क्या करवाएंगे, जो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई जीरो में करवाए, क्यों होगा, हमारे पास जीरो हो गया ना, और जीरो को हम लोग राइट थोड़ी ना करते हैं। तो यानी कि दैट मींस बच्चों यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या था, जीरो था, तभी तो हमारा वाला टर्म गायब हो गया। तो यहां पर बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, हमारे पास जीरो हो जाएगा बच्चा, क्या होगा हमारे पास, जीरो। समझ में आ गया ना भाई, डाउट तो क्लियर हो गया होगा ना, बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा ना, बहुत बढ़िया। सारी वीडियोस बहुत कंटिन्यू मिल रहे हैं ना आपको। 9th क्लास मजा तो आ रहा है ना, नंबर सिस्टम पूरा हो चुका है ना, नंबर सिस्टम के एमसीक्यूज लो, है ना, नंबर सिस्टम की जो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे वो लो, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए ना। अब सेकंड चैप्टर में भी इंट्रोडक्शन हो गया, ये आज इसका फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, कल हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 को करेंगे, ठीक है ना, उसमें बहुत मजा आएगा। चलो भाई देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके बाद हम लोग गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बायनोमियल। भाई मैंने ये भी पढ़ाया, इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो भैया, नहीं देखी ना तो और पुरानी मेरी वीडियो देख लो, उसमें मिल जाएगा आपको बायनोमियल क्या होते हैं, मोनोमियल क्या होते हैं, ट्राइनोमियल क्या होते हैं। बच्चों बाइनोमियल, बाइनोमियल होते हैं जिसमें टू टर्म्स होते हैं, ठीक है ना, जब टू टर्म्स होंगे वो क्या कहलाएगा, बाइनोमियल कहलाएगा। मोनोमियल क्या होते हैं, जिसमें वन टर्म होता है। ट्राइनोमियल क्या कहलाते हैं, जिसमें थ्री टर्म्स होते हैं, ठीक है ना। तो क्या बात कर रहा है, गिव वन एग्जांपल, आपको एक एग्जांपल देना है बेटा, काएगा बाइनोमियल का, जिसकी डिग्री कितनी होना चाहिए, 35 होना चाहिए। एंड ऑफ अ मोनोमियल, और एक आपको मोनोमियल का एग्जांपल देना है जिसकी डिग्री कितनी बच्चों, जिसकी डिग्री 100 होना चाहिए। तो बच्चों एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल की अगर हम लोग बात करते हैं, यहां पर एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल, बच्चों ये बताओ पहले, हाउ मेनी टर्म्स इन बाइनोमियल, बाइनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं, तो आप कहोगे सर टू टर्म्स होते हैं। तो बच्चों हमने लिख दिया यहां पर 2x प्लस का y कर दो, चलो भैया हमने ये कर दिया, या 2x प्लस का 5 कर दो, लो भैया ये कर दिया। बच्चों कितने टर्म्स हैं, वन टर्म ये है, टू टर्म्स ये है, कितने टर्म्स हो गए, टू टर्म्स हो गए ना, हाँ सर टू टर्म्स हो गए। अब इसके बाद बच्चों ये बताओ पहले, हम पावर जो डिग्री कितनी कह रहा है बाइनोमियल की, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 कह रहा है। बच्चों 35 जो डिग्री लगेगी किस पे लगेगी, 5 पे लगेगी, क्या इधर लगेगी। बच्चों ध्यान रखना, कभी भी जो पावर होती है ना, जो डिग्री होती है ना, वो कांस्टेंट टर्म पे नहीं लगती है, हमेशा पावर डिग्री जो लगेगी आपकी वो वेरिएबल वाले टर्म पे लगेगी। तो वेरिएबल वाला टर्म ये है, यानी वेरिएबल पे ही लगेगी। वेरिएबल कौन है, ये हमारे पास, तो 2x की पावर 35 बच्चों ये होगा हमारे पास क्या, इसका एग्जांपल। हो गया ना क्लियर। चलो अब इसके बाद क्या कह रहा है बच्चों, मोनोमियल की बात कर रहा है वो, तो देखो ये एग्जांपल ऑफ मोनोमियल भी देख लो जल्दी से। एग्जांपल ऑफ मोनोमियल, बच्चों मोनोमियल यानी जिसमें ओनली वन टर्म होता है। तो बच्चों हमने यहां पर लिख दिया 5y, ये कितने टर्म्स है, तो आप कहोगे सर एक ही तो टर्म है, एक ही तो टर्म दिख रहा है ना, कितनी पावर लगानी है, 100 की बात कर रहा है ना, कितनी डिग्री की बात कर रहा है बच्चों वो, 100 डिग्री की बात कर रहा है ना। तो 5y की पावर कितनी है हमारे पास, 100 हो जाएगी। लो भैया हमने यहां पर 100 लगाती हूँ, हो गया ना क्लियर। तो ये एग्जांपल था आपका बाइनोमियल का, और ये एग्जांपल था आपका मोनोमियल का। मोनोमियल में सिर्फ ओनली वन टर्म होता है, बाइनोमियल में टू टर्म्स होते हैं, और ट्राइनोमियल में आपके थ्री टर्म्स होते हैं। 9th क्लास में इतना ही है, समझ लो अच्छे से, कर लो बेटा। चलो भाई बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। राइट द डिग्री, भाई डिग्री बताई थी ना, हाँ भाई सर डिग्री पता है, डिग्री क्या होती है बच्चों, जल्दी से आंसर कर दो। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, इट इज कॉल्ड डिग्री। यानी बच्चों जो वेरिएबल पे हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, उस पॉलिनोमियल में आपको देखना होगा वेरिएबल, और वेरिएबल पे देखनी होगी सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा पावर, सबसे ज्यादा पावर जो होगी वही क्या होगी, आपकी डिग्री हो जाएगी। चलो भाई पहले पॉलिनोमियल पे आ जाओ, पहला पॉलिनोमियल बच्चों हमारे पास क्या है सर, ये है। अब बेटा बताओ ये कितना हमारे पास, 5x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 7x। बच्चों इस पे डिग्री कितनी है, 1 है। बच्चों इस पे डिग्री कितनी है, 2 है। इस पे डिग्री कितनी है, 3 है। तो इस पे पावर जो सबसे हाईएस्ट हो रही ना वही डिग्री होगी ना। बच्चों इस पॉलिनोमियल में डिग्री क्या हो जाएगी, तो आपका आंसर होगा सर फर्स्ट वाले पार्ट में जो डिग्री होगी ना वो कितनी हो जाएगी बच्चों, तो इसमें डिग्री हो जाएगी हमारे पास कितनी बच्चों, 3 हो जाएगी।
जाएगी। चलो भाई सेकंड वाले की बात करते हैं बच्चों। सेकंड वाले में डिग्री क्या है? क्या है बच्चों हमारे पास? 4 माइनस वाई स्क्वायर। बच्चों क्या है? वेरिएबल पे देखो, वेरिएबल पावर कितनी है बच्चों? 2 है ना। तो बच्चों डिग्री कितनी हो जाएगी हमारे पास? इसकी बच्चों डिग्री हो जाएगी हमारे पास 2 हो जाएगी। चलो भाई थर्ड वाले पार्ट को भी देख लो। थर्ड वाला पार्ट क्या कह रहा है बच्चों? हमारे पास क्या है? 5t माइनस रूट 7। क्या कह रहा है? 5t माइनस रूट 7। वेरिएबल कहां है बच्चों? वेरिएबल तो ये रहा सर। ओके, इसकी डिग्री कितनी होगी बच्चों हमारे पास? जब कुछ नहीं दिखे तो 1 तो होगा ना। टी कितने बार आ रहा? एक बार तो आ ही रहा ना, तो 1 तो होगा ना। तो बच्चों यहां पर जो डिग्री हो जाएगी कितनी जाएगी बच्चों हमारे पास? इसकी डिग्री हो जाएगी हमारे पास 1। ठीक है ना। चलो अभी फोर्थ वाला पार्ट भी देख लो भाई जल्दी से। फोर्थ वाले पार्ट में वो क्या कह रहा है बच्चों? फोर्थ वाले पार्ट में कह रहा है बच्चों 3। अब बच्चों यहां पर क्या है सर? डिग्री। आपने तो ये बोला था ना। अब वेरिएबल वाला टर्म देखना, वेरिएबल तो हमें दिख ही नहीं रहा है यहां पर। अरे भाई वेरिएबल ही नहीं है तो पावर क्या होगी? डिग्री क्या होगी? तो स्टूडेंट्स इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? तो बच्चों फोर्थ वाले पे जो डिग्री होगी ना वो कितनी हो जाएगी हमारे पास? हो जाएगी 0। क्योंकि जब वेरिएबल नहीं है, जब वेरिएबल नहीं है तो डिग्री नहीं होगी भाई उस पे। तो हमारे पास स्टूडेंट्स डिग्री कितनी निकल आएगी? डिग्री निकल आएगी 0। बहुत अच्छे से समझ लो। बढ़ते अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अपना इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है ना। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्या पूछ रहा है बच्चों? वो आपसे कह रहा है बताओ यहां पर क्लासिफाई करो। किसको क्लासिफाई करना है बच्चों आपको? तो लीनियर को। लीनियर के बाद क्या कह रहा है? क्वाड्रेटिक को। और क्वाड्रेटिक के बाद किसको कह रहा है स्टूडेंट्स? वो क्यूबिक को कह रहा है। किसको कह रहा है बच्चों? वो क्यूबिक को कह रहा है। अब बताओ भाई यहां पर लीनियर क्या होगा हमारे पास? लीनियर पॉलिनोमियल यानी लीनियर की बात कर रहा है बच्चों। लीनियर क्या होता है? लीनियर क्या होता है? क्वाड्रेटिक क्या होता है? क्यूबिक क्या होता है? कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? क्या टर्म देखते? नहीं, टर्म में तो हम लोग क्या भैया मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल करते थे बच्चों। अगर आपको क्या लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल को समझना है तो उसकी आप क्या देखोगे? पावर देखोगे बच्चों। अगर डिग्री क्या हमारे पास 1 हो रही है, अगर किसी पॉलिनोमियल में डिग्री 1 आ रही, किसी एक्सप्रेशन में अगर डिग्री 1 आ रही है बच्चों तो वो क्या हो जाएगा आपका? वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर किसी पर डिग्री 2 आ रही है तो वो आपका क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक हो जाएगा। किसी पर डिग्री अगर 3 आ रही है तो बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास? वो क्यूबिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास? क्यूबिक। अब यहां पर हम राइट कर दे रहे बेटा 1 डिग्री जो क्या होती है हमारे पास? तो वो लीनियर होती है बच्चों। तो हमारे पास लीनियर होती है। ठीक है ना। अगर बच्चों 2 डिग्री है हमारे पास तो वो हो जाएगा बस क्वाड्रेटिक हो जाएगी। ठीक है ना। और अगर जो 3 डिग्री हमारे पास होगी तो वो क्यूबिक हो जाएगा हमारे पास। ठीक है ना। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अब यहां पर आ जाओ अपने क्वेश्चन में बच्चों। अगर हम लोग फर्स्ट वाले पार्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट वाले पार्ट में आप देखिए क्या है बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स है ना। अब एक्स स्क्वायर प्लस का जो एक्स है स्टूडेंट्स इसमें क्या है? कितनी डिग्री आ रही है? तो आप कहोगे सर हाईएस्ट पावर देखना होती है बच्चों। हाईएस्ट पावर क्या है? इस पे 2 है ना। जब इस पे हाईएस्ट पावर 2 है तो बच्चों यही क्या होगी? इसकी डिग्री कहलाएगी ना। और डिग्री के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं? अपने पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं ना। तो यहां पर देखो जो एक्स स्क्वायर है ना तो ये हमारे पास किस टाइप हो जाएगा? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्योंकि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक होगा क्योंकि डिग्री क्या? 2 हो जाएगी। ठीक है ना। चलो सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। एक्स माइनस एक्स क्यूब। बच्चों डिग्री क्या है? 3। और जिसकी डिग्री 3 होती है वो क्या होता है? क्यूबिक होता है। क्या होता है बच्चों? वो क्यूबिक हो जाता है। ठीक है ना। थर्ड वाला पार्ट देख लो बच्चों। y प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4। बच्चों कितनी डिग्री है? y की पावर कितनी है? 2 है ना। जब पावर 2 है भैया तो ये क्या होगा हमारे पास? जिसकी डिग्री क्या 2 होती है वो क्या होता? क्वाड्रेटिक। ठीक है ना। फोर्थ बच्चों 1 प्लस का x। अब यहां पर बच्चों x की पावर कितनी है? 1 है ना। आप कहोगे सर लिखा तो था नहीं 1, आपने कैसे लगा दिया? अरे भैया x कितने बार आ रहे? 1 बार तो आ ही रहा ना। जब पावर नहीं है तो क्या x तो है, 1 बार तो है तो 1 ही तो होगी भैया। 1 वेरिएबल तो है ना। तो 1 डिग्री का मतलब क्या होगा बच्चों? लीनियर हमारे पास। क्या होता है हमारे पास? लीनियर। चलो ये फिफ्थ वाला पार्ट देखो बच्चों। यहां पर देखो 3t है ना। पावर कितनी होगी? 1 होगी ना।
तो ये बच्चों बस लीनियर हो जाएगा। चलो भाई 6th वाला पार्ट देखो, आर स्क्वायर। बच्चों आर स्क्वायर मतलब क्या होता है? आर स्क्वायर मतलब क्या होगा? पावर कितनी है? 2 है ना, तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ठीक है ना। 7th वाला पार्ट देखो, 7x की पावर 3। बच्चों यहां पर पावर कितनी आ रही है? 3 आ रही ना, और जिसकी डिग्री 3 होती है वो कितना पास क्यूबिक होता है। समझ में आ गया ना? डाउट तो नहीं किसी को? मजे आ गए ना पूरी एक्सरसाइज? भाई लास्ट क्वेश्चन था, समझ में आ गया ना बहुत अच्छे से? और अगर कहीं डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर देना, सर मुझे समझ में आया नहीं था, आपने कैसे बताया था, ये वाला क्वेश्चन तो समझ में नहीं आया ना। तो मैं अपनी कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को दूर करें। ओके चलो भाई, अब देखते हैं और तो कुछ रह गया नहीं भाई। तो ये थी स्टूडेंट्स आज की आपकी एक्सरसाइज 2.1, जिसमें हम लोगों ने बहुत ही अच्छे और नए नल फिनिश कर ली। होप सभी को समझ में आ गई होगी, क्लास अच्छी लग रही है स्टूडेंट्स। अगर हम अच्छे लग रहे हैं ना, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और हमें लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।